यह कहानी मैथ्यू नाम के एक लड़के के ऊपर आधारित है जो अपनी बोरिंग लाइफ से परेशान होकर एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और उसके साथ दिन रात घपाघप करना चाहता है। पर इसी बीच उसकी मुलाकात एक घपाघप स्टार से होती है और फिर इसके बाद मैथ्यू के साथ आगे क्या क्या होता है यह हम आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। मूवी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेन की तरफ। मूवी का नाम है द गर्ल नेक्स्ट डोर और यह मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, पर इतना होशियार होने के बाद भी वह बोरिंग था, जिस वजह से कॉलेज की कोई भी लड़की उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती थी। यह मैथ्यू का आखिरी साल था और वह अपने हायर एजुकेशन की फीस के लिए स्कॉलरशिप लेने की तैयारी कर रहा था। पर मैथ्यू इन सब से भी खुश नहीं था क्योंकि उसने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया था जिसे वह बाद में याद रख सके और उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई करने में ही निकाल दी। इसलिए एक दिन मैथ्यू डिसाइड करता है कि अब से वह भी वही चीज करेगा जो उसके साथ के लोग कर रहे हैं, जैसे लड़कियां पटाना और घपाघप करना। इसी बीच मैथ्यू के घर के बगल में डेनियल नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहने आती है। डेनियल इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वह दिखने में किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रही थी। फिर रात को मैथ्यू फोन पर बात कर रहा होता है और तभी उसकी नजर डेनियल की खिड़की पर जाती है जो कि कपड़े बदल रही थी। यह देखकर मैथ्यू का छोटा चेतन जाग जाता है और फिर वह भी छुपकर डेनियल को देखने लगता है। पर तभी डेनियल मैथ्यू को उसे देखते हुए देख लेती है और वह सीधा उसके घर आ जाती है। तभी डेनियल के डैड उसे नीचे बुलाते हैं, जिसको सुनकर मैथ्यू की फटकर चार हो जाती है। अब मैथ्यू डरकर नीचे आता है, पर तभी उसके डैड उसे बोलते हैं कि डेनियल इस शहर में नई आई है और उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम इसकी हेल्प करो और इसके साथ जाओ। अब जब यह दोनों साथ में जा रहे होते हैं तभी डेनियल मैथ्यू से पूछती है कि तुम्हें बिना कपड़ों के मेरे खरबूजे कैसे लगे, जिस पर मैथ्यू उसे बोलता है कि वह खरबूजे नहीं संतरे थे। यह सुनकर डेनियल की सटक जाती है और वह मैथ्यू को बोलती है कि चल तू अब अपने कपड़े उतार और मुझे अपना केला दिखा। अब डेनियल जबरदस्ती मैथ्यू के सारे कपड़े उतरवा देती है। फिर जब मैथ्यू पूरी तरह से नंगा हो जाता है तो डेनियल उसे कार से उतारकर उसके कपड़े लेकर भाग जाती है। पर थोड़ी देर बाद डेनियल वापस आ जाती है और वह मैथ्यू को बोलती है कि वह सिर्फ उसके साथ मजाक कर रही थी। इसके बाद वह दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं और कुछ ही देर में उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अगले दिन जब मैथ्यू क्लास में पढ़ रहा होता है तो डेनियल वहां आकर उसे क्लास से बाहर बुला लेती है। फिर वह दोनों मस्ती करने के लिए वहां से चले जाते हैं और पूरे दिन साथ में बकचोदियां करने के बाद वह दोनों शाम को चुपके से किसी के स्विमिंग पूल में जाकर साथ में नहाने लगते हैं। फिर वह दोनों वहां पर किस करने ही वाले होते हैं, पर तभी मैथ्यू को रियलाइज होता है कि यह पुल तो उसके प्रिंसिपल का है, इसलिए वह तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद यह दोनों मैथ्यू के फ्रेंड की एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर डेनियल को देखते ही मैथ्यू के दोस्त बौखला जाते हैं और वह डेनियल को इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाते हैं। पर इस बार मैथ्यू डिसाइड कर चुका था कि डेनियल को गर्लफ्रेंड तो वही बनाएगा, इसलिए वह डेनियल के पास आता है और उसको सबके सामने ही किस करने लगता है। अब डेनियल को किस करने के बाद मैथ्यू को ऐसा फील हो रहा था कि अब तो जॉनी सिंस का बाप वही है। पर तभी उसका एक चोमू दोस्त उसके पास आता है और उसे बोलता है कि भाई तू जिसको मियाँ कुमारी समझ रहा है वह तो सनी लियोनी की तरह है और लोग उसकी वीडियो देखकर अपनी टंकी खाली करते हैं। अब यह सुनकर मैथ्यू का दिल टूट जाता है और वह निराश होकर वहां से जाने लगता है। पर तभी उसका दोस्त उसे बोलता है कि अगर यह घपाघप स्टार है तो क्या हुआ, तुझे तो इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और तू जो चाहे उसके साथ कर सकता है। अब यह सुनकर मैथ्यू सीधा डेनियल के पास जाता है जो उसकी माँ के साथ बैठकर उसकी बचपन की फोटोज देख रही थी। वहाँ मैथ्यू डेनियल को बोलता है कि आओ मैं तुम्हें तारों के शहर ले चलता हूँ और फिर वह दोनों साथ में एक होटल में जाते हैं जहाँ पर मैथ्यू डेनियल को घोड़ी बनने के लिए बोलता है। अब डेनियल भी समझ गई थी कि मैथ्यू उससे क्या चाहता है, जिस पर डेनियल उसे बोलती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने घोड़ी बनने का काम तो कब का छोड़ दिया है। आगे डेनियल बताती है कि पहले मैं किसी के लिए भी घोड़ी बन जाया करती थी, पर अब मैं वैसा कुछ नहीं करती और यह बोलकर वह मैथ्यू से नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन मैथ्यू डेनियल से माफी मांगने के लिए उसके घर जाता है जहां पर उसे एक और आदमी मिलता है जिसका नाम केली था। मैथ्यू केली से पूछता है कि तुम डेनियल को कैसे जानते हो, जिस पर केली उसे बताता है कि मैं डेनियल का प्रोड्यूसर हूँ और साथ ही में उसका एक्स भी हूँ। फिर अगले दिन जब मैथ्यू कॉलेज जा रहा होता है तो वहाँ पर वह देखता है कि केली लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तभी केली वहाँ पर मैथ्यू को भी देख लेता है और वह उन लड़कियों के सामने ही मैथ्यू की तारीफ करने लगता है। इसके बाद मैथ्यू केली के साथ बैंक जाता है जहां वह बताता है कि यह एक स्टूडेंट एडवाइजर है। दूसरी तरफ हम डेनियल को देखते हैं जिसको आप में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वह कभी भी बदल नहीं सकती और ना ही वह कभी भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है, इसलिए वह केली के साथ वापस लास वेगास चली जाती है। अब यहाँ मैथ्यू भी डेनियल से प्यार करने लगा था, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह डेनियल को वापस लेकर आएगा और इसके लिए वह भी अपने छपरी
दोस्तों के साथ लास वेगस के लिए निकल जाता है। फिर वहां पहुंचकर मैथ्यू देखता है कि डेनियल बिना कपड़ों के ही सबके सामने डांस कर रही है, जिस पर वह उसे समझाता है कि तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी वहां पर केली आ जाता है और वह मैथ्यू को अपने साथ ले जाकर उसे धमकाने लगता है। वो मैथ्यू को बोलता है कि तुम डेनियल को उसका काम करने से रोक रहे हो, अगर वह यह काम नहीं करेगी तो मैं कमाऊंगा कैसे। अब केली के इतना धमकाने पर भी मैथ्यू डेनियल के पास वापस जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम इससे बेटर लाइफ डिजर्व करती हो। फिर अगले दिन जब मैथ्यू अपने घर पर होता है तो वहाँ पर डेनियल उसे कॉलेज के लिए लेने आती है। फिर जब वह दोनों कॉलेज जा रहे होते हैं तो मैथ्यू उसे अपने साथ प्रोम जाने के लिए पूछता है। आज मैथ्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था क्योंकि अगर आज उसने अपने स्कॉलरशिप के एग्जाम को पास कर लिया तो वह हायर स्टडीज के लिए एक बड़े कॉलेज जा सकता है। पर तभी एग्जाम के दौरान केली वहां पर आ जाता है और वह मैथ्यू को उठाकर वहां से ले जाता है क्योंकि मैथ्यू ने डेनियल को वहां से भगाकर उसके $30,000 का नुकसान करवा दिया था। इसके बाद केली उसे कुत्तों की तरह मारता है और फिर वह अपनी पूरी भड़ास निकालने के बाद वह मैथ्यू को ड्रग्स देकर किसी यूगो नाम के आदमी के घर पर उसकी ट्रॉफी चोरी करने के लिए बोलता है। फिर जब मैथ्यू वहां पर चोरी करने के लिए जाता है तभी केली पुलिस को फोन कर देता है, जिस वजह से पुलिस उसे पकड़ने आ जाती है। पर तभी वहां पर मैथ्यू के दोस्त आ जाते हैं और उसे बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद मैथ्यू डेनियल के साथ कॉलेज में स्कॉलरशिप की स्पीच देने जाता है, जहां पर मैथ्यू को उस ड्रग्स का नशा चढ़ने लगता है और वह स्पीच की जगह सबके सामने ही उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिस वजह से उसे वह स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इसके बाद जब मैथ्यू बैंक जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने जो कंबोडियन स्टूडेंट के लिए $25,000 का फंड रेज किया था वह केली वहां से स्टूडेंट एडवाइजर बन के ले गया है। अब यह सुनते ही मैथ्यू चौंक जाता है और वह यह बात अपने दोस्तों और डेनियल को बताता है, जिसके बाद वह सभी मिलकर केली को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। फिर मैथ्यू और डेनियल दोनों यूगो के पास जाते हैं जो कि केली की तरह ही एक प्रोड्यूसर था। वहां पर मैथ्यू यूगो को सारी बातें बताता है और उसकी ट्रॉफी भी उसे वापस कर देता है। फिर वो यूगो को बोलता है कि अगर आप हमें $25,000 देंगे तो हम आपको दुनिया का सबसे बढ़िया घपाघप वाला वीडियो बनाकर देंगे। अब यह सुनकर यूगो भी खुश हो जाता है और वह उनको पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। अब सब लोग मिलकर वीडियो बनाने में लग जाते हैं, जहां डेनियल भी अपने कुछ दोस्तों को बुलाती है जो कि उसी की तरह ही घपाघप स्टार थी। इसके बाद यह लोग साथ में प्रोम में जाते हैं, जहां पर सभी लोग सिर्फ उन्हें ही देख रहे होते हैं। तभी वहां पर मैथ्यू के कुछ क्लासमेट आ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि यह लड़कियां तो घपाघप स्टार है, जिस पर मैथ्यू उनसे पूछता है कि क्या तुम इनके साथ काम करना चाहोगे। अब यह सुनकर वह लोग खुश हो जाते हैं और वह लोग मैथ्यू को हाँ बोल देते हैं। अब यह सभी लोग मिलकर उसी रात वीडियो शूट कर लेते हैं और फिर अगले दिन जब मैथ्यू अपने घर आ रहा होता है तभी उसके पास उसके दोस्त का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि हमारी वीडियो को किसी ने चोरी कर लिया है और चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि केली होता है। अब आगे केली मैथ्यू को धमकी देता है कि इस वीडियो की कमाई का आधा हिस्सा तुम मुझे भी दोगे, नहीं तो मैं इस टेप को तुम्हारे पेरेंट्स को दिखा दूंगा। पर मैथ्यू उसे मना कर देता है, जिस पर वह उस टेप को सबको दिखा देता है। पर जब वह वीडियो स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि वह सिर्फ घपाघप के एजुकेशन वाला वीडियो होता है, जिसको देखकर सभी लोग मैथ्यू की बहुत तारीफ करते हैं। अब यह टेप ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाता है और देखते ही देखते यह टेप मार्केट में बेस्ट सेलर बन जाती है। अब मैथ्यू के पास बहुत सारे पैसे आ गए थे, जिससे वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भी भर देता है और वो उन कंबोडियन स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप दे देता है। अब मैथ्यू बाकी बचे हुए पैसों से अपने लिए एक शानदार लग्जरी गाड़ी खरीद लेता है और वह केली को एक एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देता है, जिससे वह दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। फिर लास्ट में मैथ्यू और डेनियल खुशी खुशी रहने लगते हैं और कुछ इसी तरह ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।